और एक वैकेंसी संख्या की बात कीजिएगा तो 25/2024 और दूसरा का 26/2024। क्या एक्सपीरियंस किन के पास है? लगभग 50,000 के आसपास टोटल सीट काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा और बीपीएससी के द्वारा लेना है। अब विद्यार्थी बहुत सारे ये कमेंट कर रहे हैं कि जैसे बताया जा रहा था कि वैकेंसी जो 4 आएगी उसमें लाखों लाख सीट खाली होंगे, तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रिंसिपल जो बन जाएंगे, क्योंकि अभी उतना बहाली बहुत सालों से नहीं हुई है, उनका जो सीट खाली होगा वह आप सबके लिए लाभकारी होगा। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? क्या कोई बीएड कर लिया तो आवेदन कर लेगा? क्या कोई डीएलएड कर लिया है तो आवेदन कर लेगा? कितना एक्सपीरियंस चाहिए या एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, या प्राइवेट वाला भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर है और श्रेय आईएएस के संस्थापक है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम बीएड कर लिए तो आवेदन करेंगे कि नहीं, हम प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं तो हम आवेदन करेंगे कि नहीं, हम सरकारी में पढ़ाते हैं तभी आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या मामला है, क्या शुल्क देंगे, कब से आवेदन करेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या एक्सपीरियंस होगा, सब पर बात करेंगे। सर टोटल सीट कितना है? जी, सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ। सबसे पहले तो एग्जाम टूर चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को हमारा स्वागत है। सर 50,000 एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रिंसिपल लोगों के लिए। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए जो प्रिंसिपल मतलब हेडमास्टर का जो पोस्ट है वो लगभग 40,247 पोस्ट है केवल प्राथमिक के लिए। केवल प्राथमिक के लिए। और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हैं उनके लिए जो है 6,061 पोस्ट हैं। और इसी तरह से जो है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 50,000 जो है सो आपको मतलब एचएम का जो पोस्ट है वो आपको आया है, जो बिहार में अपने आप से अनोखा है। अब आइए इस पर सवाल है कि इसमें कौन कौन लोग देंगे और कैसे देंगे। तो सबसे पहले चीज ये बता दें कि आप ये फॉर्म कब भरेंगे। तो ये जो है सो 11 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे और उसका जो अगला लास्ट डेट जो है वो है आपको 2 अप्रैल तक। मतलब 11 मार्च से लेकर आप 2 अप्रैल तक जो है सो इसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही। अब चलते हैं कि पहले प्राथमिक शिक्षक पर बात कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक में जो उम्र और अहर्ताएं हैं वो आपको जो मतलब अनुभव उसके लिए जो चाहिए वो चाहिए 8 वर्ष। मात्र 8 वर्ष? 8 वर्ष चाहिए। प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट सरकारी दोनों मिलाकर। मान लीजिए कि अगर सरकारी में है, इसमें लिखा गया है वैसे सरकारी, तो इसमें सरकारी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है सो 8 वर्ष का जो है सो अनुभव हो, जो लगातार आप सेवा में रहें। और ये 58 वर्ष से पहले तक का जो है सो उम्र में कोई भी लोग इसको दे सकते हैं। एज के हिसाब से उसका जो है सो आरक्षण कोटि है, जो हम लोग आगे उम्र सीमा में इसकी बात करेंगे। तो ये हो गया। प्राथमिक शिक्षक में जो है सो डीएलएड है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और जो है सो अपना आपका विषय है। अब इसमें आ जाते हैं एग्जाम की पद्धति, इसका पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम जो है सो 150 अंक का होगा और उस 150 अंक में 75 अंक का जीएस होगा और 75 अंक का डीएलएड से आपके विषय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे आपका रिलेटेड रहेगा। ये 75 अंक जो है जो जीएस का रहेगा उसमें आपको जनरल मैथ रहेंगे, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो रहेंगे, उसके बाद जो है मेंटल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, नेशनल मूवमेंट से प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी से प्रश्न रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी से और जनरल साइंस से प्रश्न रहेंगे। ये 75 प्रश्न रहेंगे। और डीएलएड जो जिस विषय जो आपने किया है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा से 75 अंक का रहेगा। ये प्रश्न निगेटिव होगा? नहीं, निगेटिव नहीं होगा। इसमें लिखा गया है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा इसका जो प्रश्न है वो एमसीक्यू में रहेंगे और एमसीक्यू में रहने के कारण जो है सो आपका जो परीक्षा पद्धति रहेंगे वो विकल्पी रहेगा। उसमें इंटरव्यू वगैरह उसमें इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, केवल मेरिट लिस्ट जो है सो इसी एक परीक्षा के आधार पर तैयार होगी। उसका आधार क्या बनेगा वो हम लोग आगे चलेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है सो मतलब प्राथमिक मतलब जो एचएम है उनके लिए अहर्ताएं हुई। अब इसमें जो मानक रखा गया है कि कितना अंक लाना है, तो सामान्य वर्गों के लिए जो है सो 40% अंक है और पिछड़ा वर्गों के लिए जो है सो 36.5% अंक है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST महिला दिव्यांग इन सब के लिए 32% अंक जो है सो निर्धारित रखे गए हैं कि इतना न्यूनतम आपको लाना है जिससे कि आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है सो ये हुआ आपको प्राथमिक शिक्षा का। अब जैसे कि मेधा सूची है, मेधा सूची तैयार कैसे होंगे, तो मेधा सूची हायर सेकेंडरी प्राइमरी इन लोगों की लगभग एक तरह से बनेंगे, तो इसलिए उस पर चर्चा बाद में करते हैं। फिर आ जाते हैं अब हायर सेकेंडरी
और मतलब सेकेंडरी पर। तो यहाँ जो है यहाँ भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ जो परीक्षा पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अंतर है। 150 अंक के प्रश्न यहाँ पर में भी होंगे, लेकिन 100 नंबर के जो है सो यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन हो जाएगा, और 50 अंक का जो है बीएड परीक्षा का जो शिक्षक पात्रता है उससे आपका रिलेटेड रहेगा। 100 अंक के जीएस में वही जनरल मेंटल एबिलिटी रहेंगे, मैथ रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे। उसके बाद जो है नेशनल मूवमेंट रहेगा, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस से प्रश्न आपके रहेंगे। और इस तरह से ये आपका प्रश्न यहाँ पर में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू जो है सो क्वेश्चंस रहेंगे, और अंक जो है प्राप्तांक वो वही है जो आपको प्राथमिक शिक्षक में बता चुके हैं। 40% से 32% के बीच में जो है सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, ये चयन प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर है कि मेधा सूची जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो मेधा सूची जब भी बनेंगे तो वो बनेंगे जीएस और बीएड दोनों के अंकों के आधार पर बनेंगे। और यहाँ पर एक चीज है कि अगर दो व्यक्ति का अंक अगर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वरीयता जो है सो उन्हें दिया जाएगा जो बीएड वाले में या डीएलएड वाले में। अगर प्राइमरी शिक्षक में है तो डीएलएड में, और अगर इसमें हायर में है तो बीएड वाले में। जिनका अंक ज्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि उसमें भी दो व्यक्ति का अंक अगर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में जो उम्र सीमा है, उम्र जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, उसमें वरीयता दी जाएगी। अगर दो व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ एक हो जाएगा तो उस स्थिति में नाम के जो अल्फाबेट नंबर है उसके आधार पर वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों का चयन होगा। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा चीज जो आपको और बताना चाहेंगे कि इसमें जो एज है, उम्र सीमा जो है मिनिमम 31 वर्ष है, और से 47 वर्ष, ये जनरल के लिए है। महिला के लिए, ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 50 वर्ष है, एससी एसटी और अन्य और विकलांग के लिए 52 वर्ष है। ये आपका उम्र है जो आपको ध्यान में रखना है। और 11 मार्च से आपका फॉर्म भराएगा और 2 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सर इसमें जो आप 11-12 के बताए शिक्षक का, उच्चतर माध्यमिक का, उसमें क्या क्या उनका 12 साल ही चाहिए या 8 साल चाहिए, कितना? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट सरकारी जैसे कि जो प्राथमिक वाले एचएम हैं उनके लिए 8 वर्ष है कि प्रारंभिक शिक्षक में मान लीजिए कि 8 वर्ष के हैं, सरकारी स्कूल में हो। लेकिन इसमें आकर के माध्यमिक और मतलब हायर में आकर के यहाँ 2 चीजें हैं, 8 वर्ष और 12 वर्ष। तो 8 वर्ष जो है ये उनके लिए है जो सरकारी सेवा में है, और जो मान लीजिए माध्यमिक के लिए, और जो आपको सीबीएसई या आईसीएसई या ऐसे स्कूल में एफिलिएटेड विद्यालय में जो लोग हैं उनके लिए जो है सो आपको जो है सो 12 वर्ष है। और उच्च माध्यमिक के लिए जो है सो 4 वर्ष और 10 वर्ष, सरकारी स्कूल में 4 वर्ष और बाकी एफिलिएटेड वाले में 10 वर्ष। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले एफिलिएटेड वाले में हो और फिर बाद में सरकारी में चले गए हो, तो दोनों का अनुभव काउंट करके 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों काउंट किया जाएगा? जी, दोनों काउंट किया जाएगा। ये जो है सो अनुभव का अर्हता है। मतलब ये कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आपको 8 वर्ष सरकारी स्कूल, और बाकी माध्यमिक के लिए जो है सो 8 वर्ष और 12 वर्ष, 8 वर्ष सरकारी, 12 वर्ष जो है सो आपको एफिलिएटेड ये, और उच्च माध्यमिक के लिए 4 वर्ष और प्लस 10 वर्ष का जो है सो ये रखा गया है। और एफिलिएटेड वाले में सरकारी और ये दोनों मिला करके हो सकता है, या केवल एफिलिएटेड या केवल सरकारी। सर एक बहुत अच्छा आप इस पर सिलेबस भी देखे, दोनों का प्रिंसिपल बनना है, सिलेबस सही है, पूछा जाएगा, अच्छा एग्जाम होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये डर रहे हैं कि पिछला बार जो हुआ था कहीं उस तरीका से न रहे, लेकिन बीपीएससी भी इस बार अपना स्टैंडर्ड बनाए रखेगी। सर इसको लेकर कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, 1 घंटा अपने यूट्यूब चैनल पर कम से कम इन लोगों को कुछ दीजिए, ताकि इन जो प्रिंसिपल बनने वाले हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, अपना सब्जेक्ट देखते होंगे, लेकिन इसमें ओवरऑल पूछा जाएगा, तो इनके लिए कम से कम 1 घंटा आप दीजिए। क्योंकि बीपीएससी का अनुभव आपके पास 25 वर्षों का है, कई एक साल से आप पढ़ा रहे हैं, कितने एसडीएम बना दिए, तो इस बार प्रिंसिपल बनाने का लक्ष्य रखिए, कम से कम कुछ आप बनाइए। जी बिल्कुल, हमने जो है सो आपके आग्रह को लेते हैं। और दूसरी बात है कि अपने यहाँ जो है सो एनसीईआरटी कोर्स है, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर के जो है सो मतलब जो कोर्स है उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आप लोगों के लिए जो है सो एक प्रोग्राम जो है सो शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आप जुड़ करके जो है सो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रिजल्ट ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पर और जो श्रेय आईएएस एप्लीकेशन है उस पर जाकर के सारे कोर्स वहाँ उपलब्ध हैं, शिक्षक का, फिर बीपीएससी का या यूपीएससी का सारे कोर्स हैं। आप अपने सुविधा अनुसार सभी कोर्स से जुड़ सकते हैं, मेरे अनुभव को ले सकते हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी को कैरी कर सकते हैं, एनसीईआरटी को रामबाण बनाइए और किसी अनुभव के साथ जुड़ करके उसको सफलता बनाइए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सर से आप जुड़ जाएं, देख लें, यदि अच्छा लगे तो आप जरूर जुड़ेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।